भारत की विविधतापूर्ण तासीर में भारतीय मुसलमान सिर्फ एक धार्मिक समूह नहीं हैं, वे इस देश की सदियों पुरानी गंगा जमुनी तहजीब की एक अटूट कड़ी हैं। आज के राजनीतिक और सामाजिक माहौल में जब उन्हें चुनौतियों और संदेह का सामना करना पड़ रहा है, उनका अपने देश के प्रति निष्ठा और त्याग एक ऐसी कहानी है जो हर भारतीय को सुननी चाहिए। आने वाले नस्लों के साथ हम लोग इसी मुल्क के अंदर रहेंगे। पिछले कुछ वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की नीतियों और बयानों ने मुस्लिम समुदाय को अक्सर तनाव और असुरक्षा की भावना दी है। अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। सीएए को मोदी सरकार ने पूरे मुल्क में लागू कर दिया है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम पनाहगुज़ीनों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया। भीड़ की हिंसा हो या नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए जैसे विवादास्पद कानून, कई मुसलमानों ने खुद को हाशिए पर महसूस किया है। ये सच है कि इस समुदाय में विरोध और असंतोष की भावना गहरी है और वे मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व से तंग हैं। So why should there be an issue with a banner that says I love Muhammad, peace be upon him? Why should Haryana Minister Anil Vij fear a toolkit to create unrest in India? And at the same time, the bulldozers that are out in Uttar Pradesh, in Bareilly, demolishing illegal construction. कानपुर से बरेली तक अभिव्यक्ति की आज़ादी बनाम सरकारी सख्ती। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हाल ही में हुए आई लव मोहम्मद से जुड़े विवाद ने राज्य सरकार की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पैगंबर मोहम्मद के प्रति प्रेम व्यक्त करने वाले बैनर और पोस्टरों को लेकर कानपुर में शुरू हुआ ये मामला जल्द ही बरेली और मेरठ जैसे शहरों तक फैल गया। इस विवाद के बाद पुलिस द्वारा मुस्लिम युवकों और नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना, गिरफ्तारी करना और कुछ मामलों में पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई ने राज्य सरकार की मंशा और न्यायसंगत व्यवहार पर बहस छेड़ दी है। ये विवाद मुख्य रूप से ईद मिलादुन नबी के जुलूसों के दौरान आई लव मोहम्मद के बैनर लगाने को लेकर शुरू हुआ। भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से मुस्लिम समाज के प्रति अन्याय और अत्याचार के मामलों में बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। इन आरोपों में कई तरह की घटनाएं शामिल हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर आरोप है कि वो बुलडोजर कार्रवाई के नाम पर मुसलमानों के घरों को निशाना बनाती है। कहा जाता है कि कई बार बिना पूरी कानूनी प्रक्रिया या उचित जांच के ही ये कार्रवाइयां की जाती हैं, जिससे सीधे तौर पर मुस्लिम परिवार प्रभावित होते हैं। इसी तरह गौ रक्षक बताने वाले कुछ समूहों पर आरोप है कि वे गाय की रक्षा के नाम पर मुस्लिम युवाओं पर भीड़ बनाकर हमला करते हैं, जिसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां निर्दोष मुस्लिम युवकों की जान ले ली गई है। इसके अलावा ये भी आरोप लगाया जाता है कि पुलिस और कानून का इस्तेमाल पक्षपातपूर्ण ढंग से किया जाता है। मुसलमानों को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भेजा जाता है। साथ ही लव जिहाद जैसे मुद्दों के नाम पर भी कई बार हिंसा और हत्या की घटनाएं होती रही हैं। Love jihad. Love jihad. Love jihad. Love jihad. Love jihad. Love jihad. A term you may not have heard if you're outside of India, but it's been getting a lot of attention since India's governing party, the BJP, came to power. So what is love jihad? इस तरह के मामलों को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बढ़ते हुए अन्याय और भेदभाव के रूप में देखा जाता है।